इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स, लोकला मंडल, मधुबन, उदयपुर। उदयपुर में भोपालपुरा स्थित तलेसरा रेजिडेंसी के ब्रोकर पर धोखाधड़ी करने के संगीन आरोप लगे हैं। सबीना सेक्टर 12 निवासी हसीना बेगम ने शुक्रवार को उदयपुर रेंज आईजी सत्यवीर सिंह को ज्ञापन देते हुए ब्रोकर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हसीना बेगम ने बताया कि उनके पति मोहम्मद अकील ने वर्ष 2020 में भोपालपुरा स्थित तलेसरा रेजिडेंसी में फ्लैट नंबर 2 खरीदा था, जिसकी पावर ऑफ अटॉर्नी भी इन्हीं के पास है। लेकिन पिछले वर्ष कोरोना के चलते मोहम्मद अकील का निधन हो गया और उसके बाद हसीना बेगम भी अपने बच्चों के घर चली गई। हसीना बेगम के अनुसार ब्रोकर जिनेश तलेसरा ने भोपालवाड़ी निवासी आयुषी टंडन को फ्लैट नंबर 4 बेचा था, जिसकी रजिस्ट्री भी आयुषी के नाम से ही कराई गई। लेकिन ब्रोकर द्वारा हसीना बेगम के फ्लैट पर आयुषी टंडन को कब्जा दे दिया गया। इसकी जानकारी जैसे ही बेगम को चली तो वह फ्लैट में पहुंची और जाकर देखा कि आयुषी टंडन उनके फ्लैट में रहने लगी है। इस पर बेगम ने अपना फ्लैट होने की बात कहते हुए आयुषी को पुलिस की मौजूदगी में बाहर निकाला। वहीं आयुषी टंडन का सारा सामान सुरक्षित घर में ही एक स्थान पर रख दिया, जिसकी जानकारी भी आयुषी को दे दी गई थी। लेकिन बाद में आयुषी ने बेगम पर झूठा चोरी का मुकदमा दर्ज कराया। बेगम ने भोपालपुरा थाना पुलिस द्वारा जबरन घर में घुसते हुए मकान खाली कराने का भी आरोप लगाया है और मामले की निष्पक्ष जांच के लिए आईजी से गुहार लगाई है। हालांकि जब उदयपुर न्यूज ने हसीना बेगम से पावर ऑफ अटॉर्नी के ओरिजिनल दस्तावेज मांगे तो बेगम उपलब्ध नहीं करा पाई और कागजों को लेकर भी कई विरोधाभास नजर आया। वैसे ये सभी कानूनी अनुसंधान का विषय है। वहीं इस पूरे मामले पर भोपालपुरा थानाधिकारी भवानी सिंह राजावत ने बताया कि मुकदमा दर्ज होने के बाद दोनों ही पक्ष थाने पहुंचे थे, जहां आयुषी टंडन द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए हसीना बेगम से फ्लैट भी खाली करवाया और कार्रवाई शुरू कर दी। साथ ही 91 का नोटिस देते हुए फ्लैट के स्वामित्व संबंधी सभी दस्तावेज भी मांगे थे, लेकिन बेगम द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों में ऐसा कोई भी कागज नहीं था जिससे यह स्पष्ट हो सके कि फ्लैट पर मालिकाना हक हसीना बेगम का ही है। वहीं भवानी सिंह राजावत ने स्पष्ट किया कि आयुषी टंडन द्वारा खरीदे गए फ्लैट की जब रजिस्ट्री हुई तब रजिस्ट्री के कागजों में भूलवश कहीं कहीं पर फ्लैट नंबर 4 अंकित हो गया था, जिसका बाद में त्रुटि सुधार भी पार्टी द्वारा कराया गया और ब्रोकर द्वारा आयुषी टंडन को फ्लैट नंबर 2 ही बेचा गया है, जिस पर हसीना बेगम कब्जा करना चाहती है। मैं हसीना बेगम स्वर्गवासी मोहम्मद अकील शेख की पत्नी। मेरे पति ने 2020 में तलेसरा रेजिडेंसी में मकान फ्लैट नंबर 2 ख़रीदा था और मैं उसमें जाके रहने लगी और अभी कोरोना काल आया तो मैं अपने बेटे के घर चली गई। पीछे से इसने तलेसरा ने जिनेश जी ने फ्लैट नंबर 4 आयुषी टंडन को बेचा और मैं जब वापस आई यहाँ पर, जब ये लॉकडाउन हटा तो मैं अपने घर वापस आई तो आयुषी टंडन को ने मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया और वहाँ पे उसने कब्जा कर लिया। मेरे फ्लैट में कब्जा कर लिया उन्होंने और वहाँ पे गणेश जी की मूर्ति रख दी और वहाँ कैमरे लगाए। और मैं जब आई, जब मैंने लेके और उसको रखा अलग साइड में, मेरे किचन में रखा हुआ था तो मैंने रखा कट्टे में रखा हुआ था। फिर बाद में मैंने उसको बुलाया, वो खुद आई और उसने मेरे से माँ बेटी जैसा रिश्ता बनाया और कहा, मैंने उसको कहा ये सामान ले जा कि भाई तुम्हारा सामान है तुम ले जाओ, फ्लैट मेरा है। कि हाँ मेरे साथ भी जिनेश जी ने फ्रॉड करा है तो मैं या तो फ्लैट लूँगी या फिर पैसा लूँगी। और मैंने कहा ये सामान ले जाओ कि ये सामान तो मेरा वकील बोलेगा तो ले जाऊँगी, मैं अभी यहीं रहने दो, ये बोल के चली गई। और मेरे नाम पे है ना चोरी की वो लगा दी FIR भोपालपुरा थाने में। किशन सिंह जी ये आए और फिर बाद में पुलिस वाले आए और हम सबको परिवार समेत लेके चले गए और जेल में डाल दिया और मकान भी खाली करा दिया, जबकि उसका फ्लैट नंबर 4 है और मेरा फ्लैट नंबर 2 है। आयुषी टंडन एक फ्लैट तलेसरा से ख़रीदा था जिसकी रजिस्ट्री उन्होंने अपने नाम पे करवाई थी। उसके बाद उन्होंने हवन वगैरह करके उसमें रहना शुरू किया था। उसी दौरान अभियुक्त पक्ष जिसमें हसीना बेगम और उसके साथ में और थे, उन्होंने उस पर जबरन कब्जा कर लिया और वो उसमें कब्जा करने के निश्चित उसमें रहने लग गए। तो हमने प्रकरण दर्ज किया है, मामला प्रमाणित होने से उनको गिरफ्तार किया है और उनको जेल पे जाए। सर, इनका कहना है कि जो आयुषी टंडन थी उसके पास जो रजिस्ट्री है उसने जो फ्लैट खरीदा वो 4 नंबर खरीदा था और जबकि तलेसरा ने उनको 2 नंबर में कब्जा दे दिया था और वो इन्हीं का था। ऐसे तथ्य हमारे पत्रावली पर नहीं आए हैं और ना ही इनके द्वारा ऐसी कोई चीज़ हमारी जानकारी में लाई गई है।